नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर जनपद आजमगढ़ से, जहां कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया जिले में गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा के जरिए प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंच रही है। रविवार को प्रसपा के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव के नेतृत्व में तुलसीपुर से पदयात्रा निकाली जाए। रविवार को प्रसपा के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव के नेतृत्व में तुलसीपुर से पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न गाँव के लोगों से संपर्क किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा तुलसीपुर से शुरू की। इस दौरान तुलसीपुर, बनकटा, बरहीपुर, रामपुर, चकसहबरी आदि गाँवों से होकर गुजरा। प्रत्येक गाँव के प्रत्येक किसानों से पार्टी नेताओं ने कृषि बिल, बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं को गिनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में 45 दिनों से किसान ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अपने नेता शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर पार्टी पूरे प्रदेश में गांव-गांव और पांव-पांव पदयात्रा निकालकर लोगों को कृषि कानून, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव से पहले गाँव-गाँव और पांव-पांव पदयात्रा के जरिए प्रत्येक घरों में पार्टी पहुंच स्थापित कर ले। वहीं एक सवाल के जवाब में प्रदेश महासचिव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ अगर पार्टी का समझौता होता है तो पार्टी को प्रत्येक जिलों में अपने साथी दलों के लिए सीटें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज हम लोगों का यह कार्यक्रम आज 9वें दिन में प्रवेश कर रहा है और हम लोग आदरणीय लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी के निर्देश पर हम लोग गांव-गांव पांव-पांव की यात्रा कर रहे हैं और जो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, अब इन बिंदुओं को लेकर ही हम चुनाव में भी जाने वाले हैं, जो हम इस समय आपसे बता रहे हैं। तो हम किसानों की समस्या है, नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, व्यापारी परेशान है, किसान पर, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सभी लोग यह चाहते हैं कि जनता तक हम जागरण के रूप में गांव-गांव और पांव-पांव जा करके अपना काम करें और उनको समझावें कि इस समय यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की वह किस तरह से हम लोगों को सबको धोखा दे रही, नौजवान को, किसान को, मजदूर को और हम लोगों को बांटने का काम कर रही है कि कह देगी कि किसान नहीं है, एक जगह से आए हैं 45 दिन, 46वां दिन हो गया, आज तक 46 दिन हो गया और किसान उसी तरह से ठंड में, बरसात में पड़े हुए हैं और वह पुरसा हाल इनका कोई नहीं है। इसलिए आज यह हमारी पार्टी ने इस क्रम को चालू रखा है। आज हम 9वें दिन इस यात्रा के क्रम में आज यहाँ से आपके तुलसीपुर गांव से निकल करके हम लोग बनकटा जाएंगे, बनकटा से हम लोग बरहसिल जगदीशपुर जाएंगे, बरहसिल जगदीशपुर से निकलकर हम लोग रामपुर आ जाएंगे, रामपुर से भोग चकसहदरिया होते उस रास्ते में चकसहदरिया पहुँच जाएंगे और फिर हम उसी क्रम में आकर के अब इसके बाद हमारे नेता का निर्देश है कि अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन कोई और कर सकते हैं। अच्छा, कब तक उम्मीद की जाए इस तरीके के आंदोलन? हाँ। मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन इस यात्रा की समाप्ति के बाद, खिचड़ी के बाद यह यात्रा हमारी समाप्त होगी और जो ही ये खिचड़ी की यात्रा समाप्त होगी उसके बाद हम लोगों की बैठक होगी, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान करेंगे। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं और पार्टी की तैयारियां हैं? हमारी अब जहाँ तक हमारे आजमगढ़ की हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव को अपने पक्ष से नाप दिया जाए आपकी बात और अपनी बातों को एक राउंड हम लोग कह लें
लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हमारा छोटे दलों से समझौता होगा और छोटे दलों के समझौते में कुछ आजमगढ़ की सीटें हमको देनी पड़ सकती हैं दूसरे को, तो उनसे बात उनकी चल रही है, लेकिन हम तैयार हैं। अगर बाई दी वे हमारा समझौता कहीं नहीं किसी से हुआ तो गारंटी के साथ यह हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी का निशान जो है चाबी वह रहेगा और हम सब लोग इसके लिए बाध्य हैं। अखिलेश जी के साथ जाने अखिलेश जी अगर आप चाहेंगे तो हम उनसे समझौता करेंगे, हम नहीं जा रहे हैं। अखिलेश अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।